कई बार जब ये क्वेश्चन आता है कि आप किसकी तरह बनना चाहते हैं और क्यों बनना चाहते हैं, सो उसका सबसे पहला आंसर ये होता है कि मैं अपना बेटर वर्जन बनना चाहती हूँ या अपने आप में कुछ वैल्यू एडिशन करना चाहती हूँ। तो फ्रेंड्स, अपनी वैल्यू कैसी बढ़ाई जाए या कैसे अपने आप को इम्प्रूव करा जाए, सो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि सबसे पहले खुद को जानना कि हम हैं क्या और अपनी लाइफ में चाहते क्या है। कई बार हम दूसरों से तो पूछ रहे होते हैं कि तुम्हें चाहिए क्या, या तुम लाइफ में क्या चाहते हो, या तुम्हारी मुझसे क्या एक्सपेक्टेशन है, बट हमें कई बार खुद में नहीं पता होता है कि हम खुद में क्या हैं और हमारी खुद से एक्सपेक्टेशन क्या है। सो अगर आपने आज तक अपने से ये क्वेश्चन नहीं पूछा है, सो यस, आज पूछिएगा जरूर। और दूसरी चीज फ्रेंड्स, हम लोग सोचते हैं कि हम अपने आप में मल्टीटास्क करें, हम बहुत सारे काम एक साथ कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें एक साथ सोच सकते हैं। तो यस, इंसान कहीं ना कहीं अपने आप में एक मल्टीटास्कर होता ही है, यानी कि एक टाइम में बहुत सारे काम कर सकता है। बट होता क्या है कि जब हम एक ही टाइम में बहुत सारे काम करने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम खुद अपने आप में ओवर टार्डी हो जाते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, और कई बार जो परफॉर्मेंस हमें मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। यानी कि काम तो सारे हो रहे हैं लेकिन बहुत परफेक्शन से नहीं हो रहा है, और कई बार काम परफेक्ट करने के चक्कर में हम अपने आप में आधे अधूरे हो जाते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं हम अपने आप को इतना ज़्यादा इलास्टिक की तरह खींच रहे होते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी ही हिम्मत जवाब दे जाती है। सो फ्रेंड्स, एक टाइम में एक ही काम करने की कोशिश करिए और उसमें अपना 100% दीजिए। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, हमें ये उपदेश तो बहुत अच्छे लगते हैं, ये करो वो करो, और पता भी होता है कि कई बार इतनी सारी चीजें करेंगे तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू एडिशन हो ही जाएगा। बट साइमल्टेनियसली कई बार क्या होता है कि हम मूर्खों से उलझ रहे होते हैं, यानी कि अपनी लाइफ में डे टू डे रूटीन में हम ऐसे लोगों से उलझ रहे होते हैं जिनको हमें उतनी इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं होती है। और मूर्ख तो मूर्ख ही ठहरा, वो तर्क वितर्क देता रहता है और हम उन्हीं तर्क वितर्क में उलझे रहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर अपने ऊपर ध्यान देना है तो मूर्खों से ध्यान हटाना पड़ेगा, यानी कि ऐसे वाहियात लोग जो आपकी लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते हैं या जो आपकी लाइफ में इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं, उनको आज से ही तवज्जो देना बंद करना पड़ेगा। साथ साथ फ्रेंड्स, जब डिसीजंस लेने की बात आती है कि अपने निर्णय क्षमता पर, तो जब अगर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है तब डिसीजन मत लीजिएगा। और इसी के साथ साथ जब हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं, सो हमें लगता है कि आज की डेट में तो हम कोई भी बातें कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो इमोशंस होते हैं, जैसे कहते हैं ना कि हर चीज की अति खराब होती है, तो जब गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा है तब भी अपने आप को थोड़ा संभाल कर रखिएगा कि आपको इस जगह पर रिएक्शंस नहीं देने हैं। पहली चीज तो आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है, और यस, अपने शब्दों पे ध्यान रखना है। द सेम वे, जब बहुत ज्यादा खुश हैं, आपको लाइफ में सारी चीजें खुशनुमा दिख रही हैं, तब भी कहते हैं भैया उस पल को अपना आराम से जी लो और उसमें उसको भी ठीक से एनालाइज कर लो कि ये जो खुशियां हैं तो सही, लेकिन कितनी देर की हैं। सो उसी के अकॉर्डिंग डिसीजंस लीजिए। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, कहा जाता है कि जो एक बुद्धिमान इंसान है वो कहीं भी बार बार अपनी गलतियों को नहीं दोहराता है। सो गलतियां करना तो स्वाभाविक है, हम सभी आम इंसान हैं, लेकिन उन गलतियों से सीख लेने वाली बात होती है कि किस तरीके से आप अपनी गलतियों से लेसन ले रहे हैं और उनको दोहरा नहीं रहे हैं। यानी कि कई अगर किसी जगह पे आपने गलत डिसीजन लिया है तो आप उससे लेसन लेंगे। द सेम वे, कहीं आपका कहीं कोई बिहेवियर खराब रहा है तो आपने उससे लेसन लिया है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि आप गुस्से में आए हैं और आपने बहुत सारी चीजें तहस नहस, आपने कुछ हार्ड डिसीजंस ले लिए हैं, उसमें भी आप ध्यान रख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अपनी जो गलतियां होती हैं, और या कई बार क्या होता है कि हम अपनी फैमिली में ही तेजी से रिएक्ट कर देते हैं, कई बार बच्चों को डांट देते हैं, कई बार अपने स्पाउस से लड़ बैठते हैं। गुस्से में लिए गए या आवेग में आए हुए डिसीजंस होते हैं, उसमें हम अपनी गलतियों को समझ सकते हैं। और यस, यहाँ पर लेसन लेने वाली बात यह है कि इस बार तो गलती हुई बट आगे गलती नहीं करनी है। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, हमें लगता है कि हमारा जो जीवन है वो एक खुली किताब की तरह होना चाहिए, यानी कि जब भी हम खुश होते हैं, किसी से बहुत ज्यादा घुल मिल गए हैं, सो हमें लगता है कि उसे सारी की सारी बातें पता होनी चाहिए। और कई बार बातों बातों में हम ऐसी भी बातें बता देते हैं जो नहीं बतानी चाहिए। सो फ्रेंड्स, आप खुश होइए, आप अपने इमोशंस को भी एंजॉय करिए, बट यस, अपनी लाइफ में एक थंब रूल जरूर बनाइएगा कि जिसको जितना जानना है उससे उतनी ही बातें जाहिर करिएगा, यानी कि सारी की सारी बातें खोलने की जरूरत नहीं है।
उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, हमारा ये जो दिमाग है ना, ये बहुत सारी चीज़ें सोच भी सकता है, बहुत सारी चीज़ें कर भी सकता है। सो यस, अगर ये नेगेटिव सोच सकता है तो उसी के साथ साथ पॉजिटिव भी सोच सकता है। आपको देखना है कि आपको अपनी जो थिंकिंग है वो किस तरफ ले जानी है, यानी कि आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल किस तरफ से और कैसे करना है। यानी कि कई बार क्या होता है कि हम बुरा सोच रहे होते हैं, सो जो बुरी चीज़ें होती है वो कहीं ना कहीं हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। और कहीं ना कहीं अगर हमने सोचा कि नहीं, अगर इस सिचुएशन से फाइट कर ले जाएंगे, सो यस, उस समय देखिएगा कि अगर पॉजिटिव थिंकिंग अपने आप में शुरू करिए तो किस तरीके से अच्छी अच्छी बातें आनी शुरू हो जाती है। मसलन आप इसको एक तरीके से समझिएगा कि बचपन में हमारे पेरेंट्स हमको सिखाते थे कि पूजा पाठ करो, भगवान के सामने बैठो, मंत्रों का जाप करो। सो यस, हम किसी भी रिलीजन को बिलोंग करते हो, अगर हम अच्छी अच्छी बातें सोच रहे हैं, अगर भगवान के सम्मुख बैठे हैं, सो उस समय कहीं ना कहीं अपने आप में ही हमारे अंदर पॉजिटिविटी आ जाती है। और कहीं ना कहीं जो हमारा दिमाग नेगेटिव हो रहा है, हम अपने आप उसको सही ठिकाने में ले जाते हैं, यानी कि उसको पॉजिटिव कर पाते हैं। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, नेगेटिविटी की बात करते हैं कि ये जो नेगेटिविटी है तो अपने आप ही आई जाती है। सो यस, हमें हमेशा बेस्ट की कामना करनी चाहिए, और यस, बुरे समय के लिए भी तैयार होना चाहिए कि यस, अगर वर्स्ट हो गया तो हम किस तरीके से सिचुएशन से ओवरकम करेंगे, या किस तरीके से हम परिस्थितियों से खुद को उबार पाएंगे। एंड यस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ कि हम कई बार अपने समय की खुद से रिस्पेक्ट नहीं कर रहे होते हैं, अपने समय को कहीं ना कहीं वेस्ट कर रहे होते हैं। यानी कि कई बार हम अपने समय को जिन चीज़ों पे हमें समय नहीं लगाना चाहिए उसमें लगा रहे होते हैं, यानी कि हम प्रायोरिटी वाइज काम नहीं कर रहे होते हैं। कई बार ऐसे लोगों के साथ बैठ रहे होते हैं जिनके साथ केवल हमारा टाइम वेस्ट हो रहा होता है, यानी कि वैल्यू एडिशन नहीं हो रही होती, अच्छी आदतें या अच्छी बातें हम कुछ नहीं सीख पा रहे होते हैं, या कई बार हम खुद में ही कई बार किल कर रहे होते हैं टाइम। तो फ्रेंड्स, कई बार जब हमारे आसपास के लोग इस तरीके से हमें देखते हैं तो वो क्या सोचते हैं कि ये तो वेला इंसान है, ये खुद तो किसी तरीके से अपने समय का उपयोग कर नहीं पा रहा, तो ना मैं ही इसका उपयोग कर लूं और इसके समय का ठीक तरीके से यूटिलाइज कर लूं। सो फ्रेंड्स, समझने वाली बात यह है कि अगर आप अपना समय वेस्ट कर रहे हैं सो कोई दूसरा आके आपके समय को यूटिलाइज कर लेगा। सो यस, बी सेल्फिश टुवर्ड्स योरसेल्फ। फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कई बार क्या होता है कि हमें अपने दिल की बात शेयर करने का मन करता है, लगता है जो भी बातें दिल में है ना सबको साफ साफ बता दें, और कुछ बातें तो शेयर करनी चाहिए, लेकिन शेयर करते के साथ ही अपने जो सीक्रेट्स होते हैं, अपनी जो ऐसी बातें जो दूसरों को नहीं पता लगनी चाहिए तो भी हम बता देते हैं सामने वाले से, जब थोड़ा सा घुल मिल जाते हैं। बट बताते के साथ ही दिल में एक बात ये आती है कि अगर इसने दूसरों को बता दी तो फिर क्या होगा, ऐसा ना हो कि हमने जो ये बात गुपचुप तरीके से बताई इसके पोस्टर्स लग जाए। सो हम अगले को ये आगाह करना नहीं भूलते हैं कि भैया किसी को मत बताना। तो फ्रेंड्स, रादर देन ये कहने के कि भाई किसी को नहीं बताना, आपको खुद में अलर्ट रहना पड़ेगा कि भाई अगले का मानसिक स्तर कितना है, अगले का डाइजेशन लेवल कितना है, यानी कि जो बातें आपने बताई हैं वो उसको पचा भी सकता है कि नहीं पचा सकता। और उसी बात समझने वाली ये है कि जो बातें आपने बताई हैं उनको समझने का भी अगले इंसान में स्तर है कि नहीं है, क्योंकि उसकी तो रेडियो वाली फितरत है ही है, यानी कि जो भी मिलेगा तो उसके सामने वो बज ही उठेगा। सो आपको अपने आप में ध्यान रखना है कि कहाँ आपको चुप्पी धारण करनी है और कहाँ आपको किससे अपनी बात शेयर करनी है, और शेयर भी करनी है तो किससे कितनी करनी है। सो फ्रेंड्स, यस, हम अपने आप में वैल्यू एडिशन करते चलते हैं, और यस, इट्स नॉट अ वन डे अफेयर। खुद में लगता है कि यस, अपने आप का बेटर वर्जन बनता है, हर एक दिन लगता है कि कुछ नया करते जाएं, यस, और अपने आप में नई उम्मीदें भरते जाएं। आपको वीडियो से बहुत सारे मैसेजेस मिले होंगे, बट कौन सा पॉइंट सबसे अच्छा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। एंड यस, वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और ऐसे ही लाइफ लेसन्स जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी this much time.